हेलो बच्चों, कैसे हो? आज बात करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट सेकंड, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का पार्ट सेकंड। गाइस, बिफोर दिस आई मस्ट टेल यू, ऑलवेज चेक डिस्क्रिप्शन। सारे चैप्टर्स का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है एंड टाइमिंग्स ऑफ दिस क्वेश्चंस आर आल्सो अवेलेबल। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस पार्ट, आई होप सो सबको कंसेप्ट पता है, सारे फॉर्मूलाज अच्छे से आते होंगे, श्योर है ना? प्रैक्टिस 5.3 का पार्ट फर्स्ट की प्रैक्टिस भी अच्छे से होगी। श्योरिटी है? पक्का? नाउ लेट्स स्टार्ट without wasting time. Find the sum of first 51 terms. Okay. अच्छा। सोचो भाई, यहां तक चले गए हो तो अब थोड़ा सोचो, मेरे साथ चलते सोचो। 51 टर्म्स के एपी whose second term second term and the third term are 14 and 18. guys, अब आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, कैसे करें? देखो, एक चीज़ आपको सिखाता हूँ। कई लोग इसको अलग वे से भी करते हैं, जैसे भी करते हैं, मैं आपको सिखा देता हूँ। सोचो जरा, कॉमन डिफरेंस कैसे ला सकता हूँ? आप सबको पता है कॉमन डिफरेंस क्या था? मैंने कंसेप्ट पढ़ा है, आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, ठीक है ना? जैसे a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3 या a5 माइनस a4 या a6 माइनस a5, आगे वाली टर्म माइनस पिछली टर्म। तो देखो यहाँ पे लकीली कुछ क्वेश्चन का पैटर्न इस तरह है कि मैं कह सकता हूँ a3 माइनस a2, आगे वाली टर्म माइनस पिछली टर्म, 18 माइनस 14 कितना आया? 4 आया। पक्का श्योर? कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। अच्छा, मुझे a भी तो चाहिए होगा ना? a है क्या? सर a नहीं है। सो जाओ, आओ ना जरा। a2 इक्वल टू 14 रखा है, गली का बच्चा जानता है a2 इक्वल टू होगा a प्लस n माइनस 1d, तो 2 माइनस 1d। हालांकि इस स्टेप की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली कर सकते हो a प्लस d, ठीक है ना? जिसमें a2 14 दे रखा है, a कितना दे रखा है? a कितना है? ये तो निकालना है सर, क्या बात कर रहे हो आप? d कितना है? तो अच्छा d 4 है। अच्छा, तो माइनस कर दे वहाँ जाके, तो a कितना आया? और कुछ लोग इसको दिमाग से भी कर सकते हैं, समझदार लोग जानते हैं कैसे कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे चलो, डायरेक्ट a2 दे रखा है, 4 माइनस कर दो, आप पीछे पहुंच जाओगे, a1 पे पहुंच जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ Sn इक्वल्स टू n बाय 2। और भाई साहब, अगर नहीं सोच पाते हो ना तो सीखो ना यार, क्यों आए हो यहाँ पे? आंसर्स तो बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ आए हो तो कुछ एक्स्ट्रा सीख के जाओ। कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सोचते कैसे हैं, क्या प्रोसेस होता है सोचने का, क्या स्टेप्स होती है जिससे मुझे आंसर आ पाएगा, समझ रहे हो? अब S 51 n बाई 2, n कितना है? 51 बाई 2 है। चलो, a कितना है सर? a है 10। l कितना है सर मेरे पास? लास्ट टर्म कितनी है सर? अरे सर लास्ट टर्म कितनी है? अच्छा सर, लास्ट टर्म तो दे ही नहीं रखी है, तो सर कैसे करेंगे? सोचो। अरे यही तो सिखा रहा हूँ, गलती से अगर ये लगा दिया सर लास्ट टर्म तो है ही नहीं, सर है ही नहीं, तो सर क्या? अरे तो गलत सोचा तुमने, गलत सोचा। तो क्या सर, तो सही सोचना क्या है? तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो Sn इक्वल्स टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1g, ये लगेगा। पक्का श्योर? मैं यही तो सिखाता हूँ, 51/2 गलतियाँ कैसे होती है यही तो सिखाना है। 10 दे रखा है, 51 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है? 4, ठीक है? यहाँ पे नो S 51 इक्वल टू 51/2, ये 20 हुआ, ये 50 हुआ। देखो 50 इंटू 4 कितना होता है? 200। कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं है। चलो मैं आगे, चलो तो 51/2 इंटू 220 का 110, क्या आया? 51 इंटू 110। तो S 51 तुम्हारे पास कितना आ रहा है? कितना है? करो 16, तो 5610। तो सम ऑफ 51 टर्म्स कितना है? 5610। पक्का? टफ नहीं है यार, आसान है, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान। क्लियर है? अपन करेंगे, अपन आर डी शर्मा ऐसे अलग अलग बुक से भी अपन क्वेश्चन उठा के लाएंगे, उस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। कोई पर्टिकुलर डिमांड हो आपकी कि सर नहीं ये भी पढ़ाओ, ये भी सिखाओ, वो भी सिखाएंगे। बट आप पढ़ना चालू करो और मुझे कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे बता दे जाओ। क्लियर है यहाँ पे? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन में 9th के बारे में। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन को? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन ईपी इज 49। अच्छा, सम दे रखा है, सम
प्लीज़ ध्यान से नोट करना, AN नहीं है, SN है। S7 दे रखा है मुझे यहाँ पे 49 एंड द सम ऑफ 17 टर्म, 17 सम टर्म्स का दे रखा है 289 दे रखा है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, है ना, n टर्म्स निकाला, n आंसर भी आएगा ना तो n की फॉर्म में ही आंसर आएगा आपका, ठीक है ना यहाँ पे। सो नाउ अपन पहले बात करते हैं सिंपल सा फॉर्मूला, Sn इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है अपना, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। चलो आगे चलते हैं। ओके, और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी ना, ज़्यादा नहीं दे रखा है, तो ये रहा 49 दे रखा है, तो n7 हुआ अपॉन 2 हुआ 2a प्लस n-1d दे रखा है। n कितना है, n7 है आपका, कॉमन डिफरेंस d है, ठीक है ना। प्लीज़ देखो प्लीज़ देखो प्लीज़ देखो यहाँ पे 7 7 गया 7 7 7 49 1/2। प्लीज़ देखना यहाँ पे, बच्चों के मन में ख्याल आ रहा होगा सर कि सर इस 2 को वहाँ भेज दो। अरे क्यों भेजें यार, मैंने पहले भी सिखाया यार, चीज़ों को आसान बनाओ। अगर 2 कॉमन निकल रहा है यहाँ से, जो कि निकल रहा है ना, जो कि निकल रहा है ना, तो निकालो 7 इक्वल्स टू a प्लस 3d। कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं, आराम से आगे चलते हैं। H17 की बात करते हैं, तो यहाँ पे 289 हो गया, 17/2 2a प्लस n-1d। अब सुनो, कई लोगों को पता नहीं है 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 इंटू 17, तो यहाँ पे कटा और 17 आया, 17 आया, हाफ आया 2a प्लस 16d। और मैंने जैसे कि बोलता हूँ कि 2 कॉमन आ रहा है तो निकालो ना यार, क्या है, हाफ इंटू 2a प्लस 8d, तो ये और ये कटा, 17 इक्वल्स टू a प्लस 8, पक्का श्योर है। नाउ बाय 1 and 2, ठीक है, क्या है बाय 1 and, ऐसा लिख दिया है क्या मैंने, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो a प्लस 3d इक्वल्स टू है 7 और a प्लस 8d है 17, माइनस माइनस कटा, कितना आया, माइनस का 5d, यहाँ आया माइनस का 10, काटो तो d कितना आया, कितना आया, d कितना आया, 2 आया, d कितना आया, 2 आया। नाउ पुट द इक्वेशन इन, इक्वेशन कौन सी में रखें, 1 में रख दें, 1 में रख दो, क्या दिक्कत है, पुट इन 1, मुझे निकालना है सम ऑफ n टर्म, पुट इन इक्वेशन, बड़ा क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जरूर है ये वाला। देखो 7 इक्वल टू 2 प्लस 2 क्या a है, a प्लस 2 3 6, वहाँ गया तो a इक्वल टू कितना आया, 1 आया, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं, आराम से है। नाउ अब जो चीज़ देखो, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d, मुझे Sn निकालना है, एक जनरल टर्म निकालना है इस क्वेश्चन के हिसाब से, Sn है ना, n मुझे यहाँ पता नहीं रहेगा, बच्चों ध्यान रखना, तो n/2 हुआ 2a, a कितना है मेरा 1 है, और n-1 रहेगा, कॉमन डिफरेंस कितना है मेरे पास 2 था, चलो तो Sn इक्वल्स टू n/2, ध्यान से 2 इंटू 1 2, यहाँ जाओ तो 2n-2, ये और ये कटा तो मुझे कितना मिला, n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कटा तो कुल मिला के Sn कितना आया, n स्क्वायर, कितना आया, n इंटू n बन के क्या बना, n स्क्वायर। फंडा समझ में आया, प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बढ़िया 4 मार्क्स क्वेश्चन है यहाँ पे, क्लियर है, पक्का श्योर, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो सो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 पे, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काम का क्वेश्चन है, एक्चुअल में काम का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। शो दैट द a1 a2 an डॉट 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 an फ्रॉम ap वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो, ठीक है। यहाँ पे बच्चा देखो, जो भी चीज़ अगर ऐसे होता है ना, n टर्म होता है n में,
उसको बोलते हैं जनरल टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल टर्म। जनरल टर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें कुछ भी रख सकते हैं ना, n की वैल्यू पर 1 2 3 4 कुछ रखना चाहो रख सकते हो, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? जनरल टर्म बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना ना। अपन बात करते हैं अपन आगे। चलो सोचो, मुझे पहले बताना है कि जो n में जब मैं 1 रखूंगा 2 रखूंगा 3 रखूंगा तो जो भी टर्म मिलेगी क्या वो AP में होगी या नहीं होगी, और कोई भी टर्म अगर AP में है या नहीं है तो कैसे पता चलता है? कॉमन डिफरेंस D निकाल के। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। मैंने वो कंसेप्ट सिखा दिया, कंसेप्ट सिखा दिया कैसे होगा। अब जरा A में n में रखो 1 तो 3 + 4 कितना आया? 7। 2 रखो जरा, 3 + 4 2 जा 8 कितना आया भाई? 11। A3 रखो कितना आ रहा है? 3 + 12 15। A4 रखो 3 + 16 कितना हो गया? 19 एंड सो ऑन। तो जरा चेक कर लो क्या सब में कॉमन डिफरेंस, जरा चेक करो क्या जो कॉमन डिफरेंस है 11 - 7 15 - 11 एंड 19 - 15 क्या सब में कॉमन डिफरेंस 4 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चेक करो ना। अरे आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है? आराम से आ रहा है। यस इट इज इन AP, यस इट इज इन AP। नाउ क्वेश्चन ने डिमांड करी ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। सम निकालना है मुझे 15 टर्म्स का। तो Sn = n/2 2a + n - 1 d बरोबर। तो Sn 15 टर्म्स का निकालना है। 15/2 2a कितना है मेरे पास? 7। n कितना है? 15 - 1। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चा? 4 का आ रहा है। कितना आ रहा है? 4 का आ रहा है। ये निकाला भी अपन ने। सो S15 = 15/2 फिर 14 यहाँ हुआ ये 14, देखो ये 14 × 4 तो 16 4 5 56। कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं, आराम से काम हो रहा है। चलो अब क्या करना है? चलो S15 = 15/2 ये 0 5 6 7 काटो इसको तो S15 कितना आया? 35 15 × 35 तो कुल मिला के करो मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? 525। मल्टीप्लाई तो कर ही दोगे 15 × 35 525। पक्का इजी था, टफ नहीं था, नॉट एट ऑल टफ। चलो सेकंड पे आओ। An = 9 - 5n। अगेन मुझे चेक करना है कि AP में है या नहीं है। चलो 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 चलो। तो क्या है? पहले A1 रखो, 1 रखा तो 9 - 5 कितना आया? 4। A2 रखो 9 - 10 कितना आया? अरे यार माइनस आ रहा है, -1। ठीक है। A3 निकालो, A3 कितना आ रहा है? 9 - 15 कितना आया? -6। ठीक है ना। अच्छा A4 निकालो, 9 - 4 5 20 कितना आया टर्म? -11। ओके 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 सर ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि ये AP में है या नहीं है। तो क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। तो आप सबको पता है आगे वाले टर्म माइनस पिछले टर्म, तो A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3। तो देखो -1 -4, इसका देखो -6 -1 या -11 -6 कितना है? अरे -5। देखो चेक करो +1। देखो अब देखो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए यार, +- तो मत गलत करो यार। +1 -6 तो कितना आया? -5। 6 + 6 11 -5। यस कॉमन डिफरेंस ये हमारा, यस इट इज इन AP। कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं, आराम से चल रहा है। नाउ Sn का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 d। अब S निकालना है 15 टर्म का। बुक में लिखा है भाई, बुक में लिखा है। आओ, कोई सो तो नहीं रहा है? जगो 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 जगो, आ जाओ यहाँ पे, पानी वानी पी के आओ। चलो 2a, a कितना है? 4, 2 × 4 n कितना है? 15 -1। कॉमन डिफरेंस कितना है भाई? 5 -5। अच्छा बताओ क्या गलती है इसके अंदर? सबसे ब्लंडर मिस्टेक क्या करी मैंने? ब्लंडर मिस्टेक प्रेजेंटेशन। अरे -5 को लिखो ब्रैकेट में। सीखो भाई, चीज़ें सीखो।
चलो तो S15 कितना हुआ रे, कितना हुआ 8 हुआ रे। ये कितना हुआ 14, सुनो ये 14 है, 15 माइनस 1 14। अब एक चीज को प्लस और माइनस, माइनस और 15 मैं बात करूँ 15 जा 14 5 जा होता है 70, ठीक है बरोबर। अब 10/2 इंटू ये कितना हुआ है माइनस का 62, काटो तो 15 इंटू माइनस का 31, ठीक है। तो लास्ट में कितना आया 15 इंटू 31 कितना होता है, कितना होता है S15 आएगा, आंसर आएगा माइनस में -465, माइनस का 465 इसका फाइनल आंसर है। पक्का श्योर, दोनों क्वेश्चन करा दिए एकदम बरोबर, क्लियर हो रहे हैं पक्का ना। अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है ना। चलो परफेक्ट, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 पे आता है दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड जहाँ पे एक्चुअल में चीज़ें समझनी होती है हमें। प्लीज़ हाई कंसंट्रेशन, हाई लेवल का कंसंट्रेशन चाहिए मुझे आप लोगों से। फोकस करें, इधर आओ, पानी वानी पी लो, आ जाओ यहाँ पे। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज सम ऑफ एन टर्म, इस बार सुनो, इस बार मुझे क्या गिवन है आपको, मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा इस बार। आप एस एन इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, ये मुझे दे रखा है, क्या दे रखा है एस एन इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। What is the first term, that is S1? What is the sum of first two terms, ठीक है। What is the second term? Similarly find the third term, 10th term and the nth term, सब निकालना है। सब अच्छी बात है, सब अच्छी बात है। दुनिया में कहीं जाओगे तो वो एक इंसान आपको बोलेगा, फॉर्मूला बोलेगा, क्या फॉर्मूला बोलेगा सर, क्या फॉर्मूला है इसका, an निकालने का फॉर्मूला क्या है Sn माइनस Sn माइनस 1, ये फॉर्मूला है। अरे सर ये फॉर्मूला कौन याद करेगा सर, किसको फॉर्मूला याद होता है, तो मत करना याद, चल मारना इधर आ। तो ये फॉर्मूला हम लोग याद नहीं करेंगे, हम लोग समझेंगे। जैसे मैंने वो कॉमन डिफरेंस क्या सिखाया, क्या सिखाया, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, आगे वाली टर्म माइनस पिछले टर्म, आगे वाली टर्म माइनस पिछले टर्म। अब गाइस प्लीज इधर आ जाओ, कंसेप्ट थोड़ी सी फील ले लो, वाइब ले लो, इधर आ जाओ, इधर आओ, एक कंसेप्ट सीख लो यहाँ पे। जिसको आता है ना या जिसको नहीं पढ़ना है वो स्किप कर लो, आगे चले जाओ। कई बार आप लोग वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो, कोई इशू नहीं है ना, आपको पता है, यू नो एवरीथिंग एवरीथिंग। तो चालू करें प्लीज, देखो इधर आओ। मानो कोई एपी है 2 4 6 8 और 10 एंड सो ऑन। प्लीज समझना, अगर आता है तो आगे चले जाना, पहले मुझसे पढ़ चुके तो आगे चले जाना, स्किप कर लेना। आपको पता है A1 कौन है, चलो अगर मैं बोलता हूँ S1, सुनो अगर मैं बोलता हूँ S1 माने मतलब क्या होता है, प्लीज समझना। S1 माने सर एक टर्म का सम, तो एक टर्म कौन है 2 है, तो S1 क्या होगा 2 होगा पक्का। अगर मैं बोलता हूँ S2, सर S2 मतलब दो टर्म का सम, मतलब 2 + 4, हाँ सर बात तो सही कह रहे हो आप, बरोबर। S3 मतलब बेटा वही 3 टर्म का सम, तो 2 + 4 + 6 बोले तो 12, ठीक है। सर S4 मतलब 4 टर्म का सम, 2 + 4 + 6 + 8 बोले तो 20, यही मीनिंग हुआ। अच्छा सर, हाँ सर इतना शायद हम में से मैक्सिमम लोगों को ये बात पता थी, S4 मतलब 4 टर्म का सम ऑब्वियसली। अब आप नोटिस करो, आओ नोटिस करो, क्या मैं देख पा रहा हूँ कि S1 ही A है, वो शक्तिमान ही गंगाधर है वाला फंडा, S1 ही A है। देखो ना A भी A, अगर मैं देखो फर्स्ट टर्म कौन है सर, फर्स्ट टर्म 2 है, S1 भी कितना रहा है 2 आ रहा है। अच्छा सर मतलब एक कंसेप्ट सीखने को मिल रहा है, क्या मिला कि सर जीवन में ये देखा कि S1 ही A होता है, फर्स्ट टर्म ही S1 होता है, फर्स्ट टर्म ही S1 होता है। कंसेप्ट प्रैक्टिकली दिखाया मैंने, थ्योरेटिकली नहीं दिखाया, ये तो मुझे पसंद ही नहीं है, आई डोंट लाइक दिस। ऐसा देखो क्यों S1 ही A, हाँ सर बात समझ आ गई। अब सुनो, अब रिवर्स सोचो जरा, इसको देखो 2 4 6 8, अब दिख रहा है क्या, ये दिख रहा। तो सर कल को जीवन में सुनो, कल को जीवन में S1 S2 S3 S4 गिवन है और मुझे टर्म लानी है, टर्म जो मैंने यहाँ लिखी थी अभी, तो कैसे लाएंगे जरा देखो। S1 ही A हो गया तो पहला टर्म तो 2 आ गया। अगर मुझे A2 निकालना है, A2 तो आएगा S2 - S1, मतलब 6 - 2 कितना आया 6 - 2। अरे सर मैजिक, उल्टा। सर A3 लाना हो तो S3 - S2, आगे वाला सम
माइनस पिछला सम, तो 12 माइनस 6 कितना हो गया 6। सर A3 6, और सर 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 ये तो मजा आ रहा है। अरे बेटा A4 लाना हो तो S4 माइनस S3, S4 माइनस S3, तो S4 कितना 20 माइनस 12 कितना आया, अरे 8 आया, कितना आया 8 आया। अरे सर ये तो मैजिक हो गया, मतलब सम से, सम जब गिवन है तो सम से भी मैं टर्म ला सकता हूँ। तो सर कुल मिला के देखो सर ये फॉर्मूला लिखा तो वही है, देखो सम वही है ना। अगर S2 है 2 माइनस 1 1 हो गया, S2 माइनस S1। अगर A3 है, अगर A3 निकालना है 3, S3 माइनस 3 माइनस 1 2, तो देखो फॉर्मूला सेम आ रहा है ना, सेटिंग बैठ रही है। तो गाइस ये फॉर्मूला तो है, हमें ये याद नहीं रखना, हमें पता होना चाहिए कि आगे वाला सम माइनस पीछे वाला सम, कॉमन डिफरेंस कैसे था, आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म। तो सम का फॉर्मूला क्या होगा, टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, आगे वाला सम माइनस पीछे वाला, आगे वाला माइनस पीछे वाला, आगे वाला माइनस पीछे वाला। क्या समझ में आया, पक्का श्योर है, इसे कॉपी कर लेना, ठीक है ना। मैं शायद हटा दूंगा थोड़ी देर में, इसको कॉपी जरूर कर लेना उसको। सो गाइस आते हैं अपन, तो गाइस आओ आओ, तो मुझे जनरल टर्म दिखा, तो क्या मैं S1 ले लूँ N1, सर यही तो A होता है, हाँ हाँ हाँ, तो रख 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 1 बोले तो 3, S2 क्या होगा 2 रख जरा, तो 4 इंटू 2, तो पढ़े लिखे लोग ना 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, भाई समझदार होना यार, ऐसे करते हो। S3 3 4 जा 12, 3 का स्क्वायर 9, कितना होता है बे 3 होता है, काफ़ी इतना मेरे। तो मैंने S1 S2 और A3 निकाल लिया, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, तो गाइस मेरे पास A तो है, फर्स्ट टर्म तो है। आओ, क्या मैं यहाँ पे A2 निकाल सकता हूँ, A2 अगर निकालना हो तो क्या हो सकता है, कोई बताएगा A2 क्या होगा। सर S2 माइनस S1, सर S2 माइनस S1, हाँ बेटा चलेगा। S2 कितना है बेटा 4 है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है 1 आया। अच्छा सर, तो मेरे पास मेरी AP आ गई, कौन सी AP आई, A1 A2 एंड सो ऑन। तो A1 कितना है रे, अरे A1 कितना है, A1 तेरे पास 3 है। सर A2 कितना है, A2 तेरे पास कितना है रे, कितना है 1 है, एंड सो ऑन। तो गाइस फोकस करें यहाँ पे, वीडियो को अब पॉज करें, पहले यहाँ तक खुद सॉल्व करें, क्योंकि कन्फ्यूजन बढ़ेगा अगर मेरी बात नहीं माने ना, तो पक्का बढ़ेगा। तो मेक श्योर पहले यहाँ तक के कंसेप्ट क्लियर करें, वीडियो पॉज करें, सेल्फ करें। हाई लेवल का कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, हाई लेवल का। यहाँ तक के फंडे क्लियर है, वीडियो पॉज करा, सब लोग आ गए मेरे पास, पक्का यहाँ तक काम किया, मतलब मैंने AP ले आया मैं। अब इसके बाद का वही लोग पढ़ेंगे जिन्होंने एक बार यहाँ तक खुद के हाथ से चीजें गुजार ली, वरना कंफ्यूजन होगा, तय बात है, इसलिए पक्का श्योर। चलो नाउ अब मेरे पास AP क्या है, आ जाओ यहाँ पे 3 1। अब नॉर्मल कहानी, नॉर्मल जो अब तक पढ़ते आए, क्या कि A कितना है 3, कॉमन डिफरेंस कितना है -2, आगे वाला टर्म माइनस पिछले टर्म -2। अब क्या निकालना है जीवन में, अब क्या निकालना है, सेकंड टर्म A2 निकालनी है। अरे A2 तो है, A2 1 आ गया था। चलो थर्ड टर्म निकालो, थर्ड टर्म A3 निकालो। A3 कैसे आएगा, A प्लस अपना जो फॉर्मूला है, तो A3 कितना होगा A प्लस 2D, तो A कितना है रे 3 है, 2 इंटू कॉमन डिफरेंस -2 है, तो 3 -4 कितना आया -3, तो A3 आ गया तेरे पास -1। अच्छा 10 टर्म निकालो, 10 टर्म निकालो, तो A10 कैसा होगा A प्लस 9D, सबको पता है। तो A कितना है रे, कितना है 3 है, D कितना है -2 है। प्लीज अप्लाई इन द ब्रैकेट बोलना मत, 3 प्लस नहीं, अब माइनस हो जाएगा, तो 3 प्लस माइनस 18 बोले तो -15, तो A10 कितना आया -15, बरोबर कहानी बरोबर। चलो मैं आ गया। नाउ द लास्ट वन बोला है n टर्म, तो an निकालना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो a प्लस n-1d, तो आंसर भी आएगा n की टर्म में। a कितना है रे, कितना है 3 है, n-1 कॉमन डिफरेंस -2। क्या ये सही लिखा, नहीं सर गलत लिखा, प्रेजेंटेशन सही करो आप, -2 बरोबर। चलो तो जरा करो, 3 माइनस प्लस माइनस हो गया,
और n माइनस 1 2 प्लस माइनस माइनस हमेशा ध्यान रखना, साइन को बहुत तवज्जो देना, साइन को बहुत वैल्यू देना। तो an इक्वल्स टू 3 सुनो माइनस n और 2 माइनस 2n माइनस माइनस प्लस और 2 तो an कितना आया 5 माइनस 2n। क्या फंडा क्लियर हुआ? अरे माइनस भी मतलब हो रहा है 2 भी मतलब हो रहा है तो माइनस 2n, इधर माइनस मतलब हुआ माइनस माइनस प्लस प्लस 2 हो गया। क्या फंडे क्लियर हो गए? पक्का श्योर है? कोई दिक्कत कोई मसला तो नहीं है यहाँ पे किसी को? चलो मैं आगे, पक्का ना? मस्त क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन। पहले कंसेप्ट ये समझना, फिर यहाँ तक खुद सेल्फ करना, उसके बाद यहाँ पे आप लोग आना। क्लियर है? तो गाइस वीडियो को पॉज करें, नोट करें, चलो आगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो मुझे व्हाट्सएप जरूर करना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। इजी क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 जो 6 से डिवाइड होते हैं। पहले 40 इंटीजर्स जो 6 से डिवाइड होते हैं। जरा चेक इधर आओ, समझना। थोड़ा सा वीडियो पॉज करें, थोड़ा खुद का दिमाग लगाओ, क्या होगा? अरे गलत हो तो गलत हो चलेगा, बट दिमाग लगाओ। पहले 40 इंटीजर जो 6 से डिवाइड हो, सोचो ना, इधर आओ। पहला कौन सा होगा? 6, दूसरा 12, दूसरा कौन सा होगा? 18, और लास्ट बताओ कौन सा होगा? ये कैसे आया तुम्हें बताओ? ये कैसे आया? 6 1 जा से आया। ये कैसे आया? 6 2 जा से आया। ये कैसे आया? 6 3 जा से आया। तो लास्ट वाला कैसे आएगा? 6 इंटू 40, तो 6 और 24 240। क्या खोपड़ी घूमी? क्या दिमाग चला? पहले 40 इंटीजर्स, पहला दूसरा तीसरा और ये 40 लास्ट वाला, तो सब क्या है? 6 से डिविजिबल है कि नहीं? अरे 6 का डिविजिबल मतलब 6 का मल्टीपल, वन इन द सेम थिंग। 6 का डिविजिबल मतलब 6 का मल्टीपल। फंडा क्लियर? नाउ अब देखो इधर आओ, समराइज करो। क्या मेरे पास फर्स्ट टर्म है क्या? हाँ सर है। क्या लास्ट टर्म है क्या? हाँ सर है। क्या n है क्या? बताओ n कितना है? कोई बताएगा n कितना होगा? कितना होगा? हाँ 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 40। अच्छा, जब फर्स्ट टर्म भी है लास्ट टर्म भी है सब कुछ है तो कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला? Sn इक्वल्स टू कौन सा? n बाय 2, हाँ 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 a प्लस l। जब लास्ट टर्म अवेलेबल है तो टेंशन किस बात की? तो भाई साहब 40 टर्म्स का निकालना है तो 40 अपॉन 2, 6 प्लस 2 40, तो 20 इंटू 246 बरोबर। जरा मतलब करो 12 8 9 4 4 9 2 0 इज द सम ऑफ 40 टर्म्स। क्या फंडा क्लियर हुआ? समझना इजी था। सिर्फ जो मेन चीज़ है वो क्रैक करने की है। अभी 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा, चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। पक्का श्योर? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बच्चा क्वेश्चन नंबर 13 एग्जैक्टली सेम सुनो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अच्छा 8 के मल्टीपल। सर लास्ट क्वेश्चन में डिविजिबल बोला था। अरे बात सेम है, बात एग्जैक्टली सेम है। डिविजिबल लिखा हो मतलब वो नंबर जो डिवाइड होते हो, या मल्टीपल बोला हो, वन इन द सेम थिंग। ओके, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। नाउ जरा सोचो, अब सोचो कैसे होगा? पहला क्या होगा बताओ? पहला क्या होगा? बोलो हाँ 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 8, दूसरा 16, ठीक है, चौथा तीसरा 24। मैं सिंपल 8 की टेबल बोल रहा हूँ। 8 1 जा 8, 8 2 16, 8 24, एंड लास्ट वाला 8 15 जा। क्या 8 15 जा कितना होता है भाई साहब? 120। कर लो यार, ऐसा कुछ दिक्कत की बात नहीं। 120 ठीक है यहाँ पे पक्का। ये क्या था? 8 1 जा। ये क्या था? 8 2 जा। ये क्या था? 8 3 जा। और वो क्या है? 8 15 जा, क्योंकि मुझे 15 15 मल्टीपल चाहिए। क्लियर हो गया? इंटरेस्ट आ रहा है? चलो अब जरा सब लोग बताएंगे मुझे। आओ बोलो मेरे साथ, बोलो a कितना है? हाँ हाँ 8। n लास्ट टर्म कितनी है? 120। n कितना है बताओ? 15। भाई किस से हो रहा है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में काम, ठीक है ना यहाँ पे। ओके, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? जब लास्ट टर्म है फर्स्ट टर्म है तो विच फॉर्मूला? Sn इक्वल्स टू, हाँ 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 कौन मेरे साथ बोला मुझे बताना कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सअप कर देना ना। S15 मतलब n माने 15, 15 टर्म्स का सम निकालना है। आप एक चीज और सीखो, वे ऑफ प्रेजेंटेशन भी सीखो यार। सीखो ना यार, हर चीज सीखो यार। मेरे पास आए हो तो फिर कुछ चीजें सीख के जाओ। 8 प्लस 15
15/2, 15/2, तो 8 ये रहा ए, क्या तो क्या गलती करी 120, क्या गलती करी 120 लिखना था ना, अरे एल कितना था 120, तो कितना हो गया 128, 64, 15 × 64 कितना होता है 960, कर लो मल्टीप्लाई 960 मिलेगा। क्या फंडा क्लियर हुआ? पक्का श्योर? पक्का इजी था ना? क्वेश्चन 12 और 13 एग्जैक्टली सेम थे। पक्का? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन 14 जो कि इजी है, कुछ टफ नहीं है। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स 0 से 50। समझना, आपको दोनों चीज सिखाता हूँ। 0 से 50 के बीच में आपको भी पता है, बच्चों को सबको पता है कौन होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा एंड लास्ट में 49 होगा। वैसे तो कॉमन सेंस की बात है, कितने होंगे बताओ 50 तक। 0 से 50 के बीच में इवन नंबर्स भी हैं, ऑड नंबर्स भी हैं, तो आधे इवन और आधे हो, तो 50 का हाफ कितना हुआ 25 हुआ, तो 25 ऑड नंबर्स हैं। पर गाइस देखो क्या होता है ना, आज ठीक है किस्मत की बात है कि 0 से 50 के बीच में दे रखा है, कल को मान लो 10 से 50 के बीच में दे रखा हो तो तब चीज़ें बदल जाएगी। इसलिए मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ, तो सीखो। ये जो आधा करा ना हाफ, ये सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि 0 से 50 था। कल को बोल ले 10 से 100 के बीच में कितने ऑड नंबर थे, तब कुछ और कहानी होगी। तो कैसे करेंगे सीखो इधर आओ। फर्स्ट टर्म पढ़ा है, लास्ट टर्म पढ़ा है। अपने पास जो फॉर्मूला an = a + n - 1d, मुझे n निकालना है, कितने ऑड नंबर्स हैं भाई साहब। तो an बोले लास्ट टर्म 49, a1 + n - 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 3 - 2, 3 - 1 2 हो गया। ये कितना हो गया 48, काटो इसको। 24 = n - 1, ये वहाँ गया, n = कितना आया 25, n वहाँ गया तो n कितना है 25 ऑड नंबर्स है भाई साहब, मुझे चाहिए सम। सो अब सुनो, सम का लगाएंगे फॉर्मूला। मेरे पास फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है, ये लास्ट टर्म n भी है। अब इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। S25, n कितना है रे, कितना है 25/2, a कितना है फर्स्ट टर्म, l कितना है 49, ठीक है 50, 25, 25 25 625, 25 का स्क्वायर होता है ना 625। सम कितना आया 625। फंडा क्लियर, इजी था, कोई इशू नहीं। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बच्चा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लिख नहीं रहा क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी। आप उठाओ अपनी बुक, पेज नंबर 113, क्लास नाउ। क्या कहता है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफिक अ पेनल्टी for delay of competition beyond a certain day as follows: 200 for first day। देखो पेनल्टी लग रही है बंदे के ऊपर। पहला क्या लग रही है 200 लग रही है उसके ऊपर, फिर अगले पे लग रही है 250 लग रही है, फिर नेक्स्ट पे कितना लग रहा है, थर्ड पे लग रहा है 300। क्या कह रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो एक काम कर रहा है और अपने वो हर काम के डिले करने पे उस पर फाइन लग रहा है। पहले फाइन लग रहा है 200 का, दूसरे दिन भी लेट किया तो 250 का, तीसरे दिन भी लेट किया तो 300 का फाइन लगा। क्या बात समझ में? एंड सो ऑन। तो पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग माने आने वाले दिन, सक्सीडिंग माने आने वाले दिन, प्रीसीडिंग माने पीछे वाले दिन। याद रखो, सीखो। सक्सीडिंग माने आने वाले, प्रीसीडिंग पी फॉर पीछे, प्रीसीडिंग माने पीछे, सक्सीडिंग माने आगे। ओके, डे बीइंग 50 रुपीज मोर देन द पेंडिंग डे, ठीक है। तो हर दिन जब वो लेट कर रहा है तो उसको 50 रुपीज का, देखो 50 रुपीज का फाइन लग रहा है, 50 रुपीज का फाइन लग रहा है, ठीक है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज अ पेनल्टी इफ ही डिले द वर्क फॉर 30 डेज। अगर वो 30 दिन काम डिले कर दे तो उसको कितना पे करना होगा। अच्छा सर एक चीज देखो, इधर आओ। तो ए कितना है 200, एन कितना है 30 डेज का बोला ना भाई साहब। कॉमन डिफरेंस कितना है, बच्चा जानता है, बुक में भी लिखा हुआ है 50। तो उसको पेनल्टी कितना देना पड़ा। अब एक चीज सुनो, एक गलती कई बार लोगों से होती है, इसमें निकालना सम है और कई बच्चे लगा देते हैं इसमें ए एन का फॉर्मूला। अरे बच्चा ए एन से तो सिर्फ लास्ट का अमाउंट आएगा,
आज 200 दिया, कल 250 दिया, परसों 300 दिया, समझ रहे हो। कई लोग गलती से AN लगाते हैं, अरे AN से तो सिर्फ लास्ट वाला अमाउंट आएगा, मुझे SN निकालना है कि उसने टोटल कितना पैसा दिया, तो क्या निकालोगे, सबका एडिशन क्या होगा, SN। तो ध्यान रखना। अब मेरे पास लास्ट टर्म तो है नहीं, n/2 2a प्लस n-1 d। अब S 30 डेज का 2a 2 इंटू 200 n 30 डेज -1 और कॉमन डिफरेंस कितना है 50 है भाई साहब। खचक खचक 15, प्लीज मेक श्योर मल्टीप्लाई होगा भाई साहब 400। ये 29 इंटू 50, 29 इंटू 50 कितना हुआ भाई 45, ये हुआ 10 और ये 145। ठीक है भाई, कोई इशू नहीं है, पक्का ना, कोई इशू नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं अपन, प्लस कर दो इसको, कितना हो गया ये 1850, 1850। अब 15 इंटू 1850 कितना होता है 27750। तो S30 तुम्हारा कितना आया, तो इसने कुल मिला के इतना अमाउंट पे किया, कितना 27,750 रुपीज बंदे ने पे किया कॉन्ट्रैक्टर ने, फाइन 30 डेज काम लेट करने का। क्या फंडा समझ में आया, पक्का श्योर। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बच्चा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन 16 पढ़ो क्या कह रहा है, अ सम ऑफ 700 इज यूज्ड टू बी गिवन 7 क्रैश प्राइस। देखो मेरे पास 700 रुपीज पड़े, 700 रुपीज पड़े, 7 बच्चे हैं जिनको कैश प्राइस देना है मुझे, ठीक है। यहाँ पे टू द स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है। इफ ईच प्राइस इज 20 रुपीज लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। सुनो मेरे पास तो 700 रुपये 700 रुपये पड़े, अब मुझे 7 बच्चों को, 7 बच्चे ना 7 स्टूडेंट्स हैं ना, उनको कैश प्राइस देना है। अगर एक को x दिया, एक को x दिया तो, और सब में डिफरेंस कितना है 20 का। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट को मिल रहा है 500 रुपीज़, तो सेकेंड को मिलेगा 480, तीसरे को मिलेगा 460, उसको मिलेगा 440, ऐसे समझे यहाँ पे। तो अगर सोचो, अगर एक को मैंने x दिया है जो कि मुझे पता नहीं है, वही तो निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस। अगर एक को x दिया है, तुझे को मैंने x दिया है, तो तुम्हारे फ्रेंड को कितना दिया होगा x माइनस 20, उसको x माइनस 40, उसको x माइनस 60, सब में 20 का गैप है, समझ रहे हो। यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे तो फर्स्ट प्राइस कितना होगा, A1 A2 A3 A4 A5, मैं लिखता हूँ अच्छे से लिखता हूँ ताकि हर बच्चे को समझ में आएगा, समझना। अगर आपको मैंने अगर x दिया है तो उसको कितना मिलेगा x माइनस 20, इसमें 20 और कम तो कितना होगा x माइनस 40, हाँ या ना। इसमें 20 और कम तो x माइनस 60 होगा, फिर x माइनस 80 होगा, कितने हुए 1 2 3 4 5, x माइनस 100, x माइनस 120। तो दिस इज माय 7th प्राइस एंड दिस इज माय फर्स्ट प्राइस। 1 2 3 4 5 6 7, परफेक्ट। ऐसे प्राइस बटा, क्या फंडा क्लियर हुआ, पक्का श्योर है ना। बट ये मुझे पता है इन सभी कैश प्राइस का सम कितना है, अरे कितना है 700। मेरे पास 700 रुपये थे, मेरे पास 700 रुपीज़ ही है बांटने के लिए भाई, है ना, ज़्यादा अमीर आदमी नहीं हूँ मैं। तो 7 टर्म का सम कितना है 700, हाँ या ना, हाँ या ना। तो सर n कितना हुआ रे, सर 7 हुआ ना। अरे फर्स्ट टर्म कितनी है सर, x है ना, वो x नहीं, ये वाला x, ठीक है। और लास्ट टर्म कितनी है, लास्ट टर्म कितनी है x माइनस 120, x माइनस 120। सो Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, क्योंकि लास्ट टर्म अवेलेबल है भाई साहब। तो ये है 700, 7/2, a कितना है x है, l कितना है x माइनस 120, समझे। अब इधर आओ, सीखो काटना सीखो, कटा इससे कितना 100 टाइम्स, ये वाले भाई साहब गए कितना मल्टीप्लाई हुआ 200, ठीक है। इक्वल्स टू x प्लस एक्स कितना हो गया रे 2x हुआ, माइनस 120 वहाँ गया तो 320 इक्वल्स टू 2x, काटो इसको, x इक्वल्स टू 160 आया कि नहीं आया, तो x कितना आया मेरे पास 160 आया, x कितना आया मेरे पास 160 आया। सो
एपी क्या बनेगी, बोले तो प्राइस की एपी क्या बनेगी, फर्स्ट विनर को मिला 160 रुपीज, वाओ। तो अगले को कितना मिलेगा, 20 कम 140, फिर 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60, हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 और फिर आया 40। सो दिस आर द कैश प्राइजेस। क्या फंडा समझ में आया, क्लियर है, श्योर है? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। फिर भी कोई डाउट हो व्हाट्सएप नंबर नीचे आता है, कमेंट से मुझे बता देना। एंड गाइज ऑलवेज चेक डिस्क्रिप्शन। एक चीज़ और देखिए, कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि वीडियो निकालते कैसे हैं। गाइज आपको चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे का है, सबका लिंक है गाइज, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइज। बच्चा क्वेश्चन पे 17 पे आते हैं। क्वेश्चन 17 में बुक से पढ़ रहा हूँ बिकॉज क्वेश्चन काफी लेंदी है ना। सुनो, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री एंड इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, ठीक है, फालतू बात है। इट वॉज डिसाइडेड द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो बच्चा जिस क्लास में पढ़ रहा होगा, एक देखो क्लास वाइज पेड़ उगाए, फर्स्ट क्लास वाला बच्चा पेड़ उगाएगा, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, ठीक है। यहाँ पे इट वॉज डिसाइडेड नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज अ क्लास इफ दे आर स्टडिंग, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल, अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज। जो फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है वो 1 पेड़ उगाएगा, जो क्लास सेकंड में पढ़ रहा है वो 2 पेड़ उगाएगा, जो क्लास 3 में पढ़ रहा है वो 3 पेड़, 3 ट्रीज, जो 4th में पढ़ रहा है वो 4th ट्रीज, ओके। एंड क्लास 12 विल प्लांट 12 ट्रीज। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक का चल रहा है मामला। देयर विल बी 1 ट्री फॉर क्लास 1 ट्री, अ सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सो ऑन। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। अच्छा ठीक है सर। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। क्वेश्चन समझ में आया? क्लास 1, अब सुनो पहले समझना, क्लास 1 है, क्वेश्चन समझना, क्लास 2 है, क्लास 3 है एंड सो ऑन, क्लास 12 है, बरोबर। क्लास 1 ने 1 पेड़ उगाया, क्लास 2 ने 2 पेड़ उगाए, क्लास 3 ने 3 पेड़ उगाए ट्रीज एंड क्लास 12 ने 12 ट्रीज उगाए। अब समझो हर क्लास के 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। तो ऐसे 3 हो गए, ऐसे 6 हो गए, ऐसे 9 हो गए एंड ऐसे कितने हो गए, 36 हुए कि नहीं हुए? क्या मेरे साथ एग्री करते हो? अगर क्लास 1 के 3 सेक्शन है, ऐसा है, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, इसने 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़, सबके 3 के मल्टीपल हुए कि नहीं हुए? तो इस पूरी एपी को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कोई दिक्कत है किसी को? पक्का श्योर? अच्छा अब सुनो, ए कितना है 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 6 - 3 3 एंड लास्ट टर्म दे रखी ना, बस एल दे रखा है 36, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आराम से। एन कितना है 12, जब लास्ट टर्म दे रखी है तो n/2 a प्लस एल लगाऊंगा आराम से, कोई इशू नहीं है। S12 12/2। केस स्टडी क्वेश्चन है गाइस, केस स्टडी बहुत ही बढ़िया और मस्त क्वेश्चन। कितना हुआ, काटो इसको, 6 × 39 कितना हुआ, 6 × 39 कितना हुआ 54। अच्छा ठीक है 54 और 18 19 20 21 22 23 23, तो कितना आया S12 कितना आया 234 पक्का श्योर? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे ना। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज ये क्वेश्चन केस स्टडी जैसा क्वेश्चन है, इस पे जनरली ऐसे क्वेश्चन पे केस स्टडी बनती है, ठीक है। नाउ स्टार्ट रीडिंग दिस क्वेश्चन। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। सक्सेसिव सेमी, एक सेमी सर्कल बनाया, फिर एक और बना, फिर एक और बना, फिर एक और बना। सक्सेसिव मतलब बार बार बनना, ठीक है। यहाँ पे विथ सेंटर एट ए, ठीक है, एंड बी स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। देखो सुनो देखो, एक सेमी सर्कल बना, पहला रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर है, उसके बाद वाला रेडियस कितना है, उसके बाद वाला रेडियस है 1 सेंटीमीटर, उसके बाद वाला रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर। समझ रहे हो? मतलब पहले 0.5 सेंटीमीटर था, फिर 0.5 बढ़ गया,
मतलब 1 सेंटीमीटर बना, फिर बना 1.5 सेंटीमीटर, फिर बना 2 सेंटीमीटर का रेडियस बना, ठीक है। एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल। सुनो, कुल मिला के कैसे बन रहा है, सोचो बच्चा, ये एक सेंटर है, इससे एक सेमी सर्कल, देखो ये एक सेंटर, एक सेमी सर्कल बनाया अपन लोगों ने, एक बना, फिर इसका रेडियस है 0.5, फिर यहाँ से आगे और गया, इसका रेडियस था 1 सेंटीमीटर, फिर इसका और आगे गया, फिर इसका था यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5, ये और बना, एंड सो ऑन। ऐसा कितनी बार बन रहा है? 13 टाइम्स। कितने बार बन रहा है? 13 टाइम्स ये बन रहा है। क्लियर हुआ फंडा? चलो मैं आगे, नाउ आगे चलते हैं अपन। अब कैसे करेंगे अपन, सुनो, ले देखिए, आपका कंसेप्ट समझना, मुझे ये लेंथ निकालनी है। सेमी सर्कल का सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। याद आ रहा है? सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। अब ये सेमी सर्कल है तो 2 पाई आर का आधा कितना हो गया? पाई आर। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ, कई बच्चे भूल जाते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। तो देन सेमी सर्कल का, इसका हाफ बोले तो पाई आर। ये एग्जाम में नहीं लिखना है, ये तो हमको बस आपको सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर हो गया। नाउ अब देखो, बुक ने नाम दिया है L1, L2, L3, L4। जस्ट सुनो, L1 की बात करते हैं इसकी, तो पाई आर, हाँ या ना? अब समझना बच्चों, पाई तो लिया, आर कितना है, रेडियस कितना है मेरे पास? फर्स्ट का रेडियस है 0.5, 0.5 बोले तो पाई 0.5 से पॉइंट हटा तो पाई बाय 2 आया। पहला कितना आया? पाई बाय 2। L2 देखो, पाई आर, अगला ये R1 ले लो, ये L2 ले लो, अगला रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर, तो पाई इंटू 1 बोले तो पाई। L3 देखो, पाई R3, पाई, तीसरा रेडियस कितना है? 1.5, एंड 1.5 के अंदर से आप पॉइंट हटाओ, 10 आएगा, कितना है? 5 नहीं, 3/2, तो बोला 3/2 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो अच्छा, मैं L4 नहीं निकाल रहा, इनफ है। तो बच्चा लोग अपनी AP क्या बन रही थी, देखो यहाँ पे, पहला पाई/2, फिर पाई, फिर 3π/2 एंड सो ऑन, हाँ या ना? पहला सरकमफ्रेंस आया पाई/2, फिर आया पाई, फिर आया 3π/2 एंड सो ऑन। कितनी बार? 13 टाइम्स। अब समझो बच्चा, मेरे पास इसके स्पाइरल का AP आ चुका है। ओके सर, ओके ओके ओके, AP आ चुका है सर आपके पास। तो सर इसका A कितना होगा? पाई/2। कॉमन डिफरेंस कितना होगा? पाई माइनस पाई/2। एलसीएम लो तो पाई/2, एक पाई में से आधा पाई किया तो आधा पाई बचेगा ना। चलो अब क्या लेना है? A आ गया, D आ गया, N कितना है? कितने स्पाइरल ले रहा है? 13 ले रहा है, बुक में लिखा हुआ है। मुझे इन सब का सम निकालना है, तो SN इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N-1 D। 13 का निकालना है, 13/2 2A, A बोले तो पाई/2। अच्छा सर, N 13-1 और डिफरेंस कितना है? पाई/2। S 13/2, 2 से 2 गॉन, पाई बचा। यहाँ पे कितना आया बच्चा लोग? 12π/2। कितना आया? 12π/2 काटो 6, 13/2, 6π, 7π, और बुक ने बोला है पाई को लेना है 22/7, तो क्या लेंगे? 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, काटा, ये कटा 11, कितना आया? 3, 4, 1, 143 सेंटीमीटर। क्या फंडा क्लियर हुआ? इजी था, टफ नहीं था। समझने की बात सिर्फ और सिर्फ यहीं तक थी। पक्का श्योर समझ में आया? फिर भी कोई दिक्कत हो मुझे व्हाट्सअप करें, कमेंट करें, हो जाता है, बट टफ नहीं है यार। एक बार और देखो आराम से, बस मुझे इसका सरकमफ्रेंस का बताना होना चाहिए। 2πr की जगह पाई आर लगेगा क्योंकि सेमी सर्कल है, और मुझे लेंथ निकालने का है। आपके पास AP बन जाएगी, देन सिंपल। ये तो करते करते बूढ़े हो गए यार, इतना कर लिया, इसकी हद नहीं है।
बस ये कंसेप्ट समझना था। ध्यान रखना, केस स्टडी बन सकती है। कैसे बन सकती है कि सर L1 बताओ बच्चों, L2 बताओ, सिर्फ L3 बताओ, या A13 लास्ट वाली जो स्पाइरल होगी उसकी लेंथ कितनी होगी, एक सम निकाल दिया। आप समझ रहे हो बच्चा, क्वेश्चन एपी में कैसे बने, केस स्टडी में कैसे बनेगा, मुझे बताओ एपी क्या बनेगी, मुझे बताओ लास्ट वाली लेंथ L13 कितना बनेगा, वो निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, सम कितना होगा ये निकाल सकते हैं। तो आप समझ रहे हो केस स्टडी अक्सर ऐसे क्वेश्चन से बनती है जहाँ पे कुछ प्रैक्टिकलिटी वाली चीज़ें आ जाती है ना। केस स्टडी से वीडियोस बनेगी, है ना। ऑलवेज चेक द डिस्क्रिप्शन प्लस प्लेलिस्ट, हमेशा प्लेलिस्ट चेक करते रहना, ठीक है। चलें पॉज द वीडियो, नोट डाउन गाइस। चलो सो बच्चा क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करते हैं ना। तो 19 क्वेश्चन क्या कहता है, अगेन अ केस स्टडी क्वेश्चन, अगेन अ केस स्टडी क्वेश्चन। प्लीज लिखे यहाँ पे CS लिख दो, CS, है ना। 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स, ठीक है। लॉग्स माने समझ लो कि लकड़ी के टुकड़े, आप बुक में देखो डायग्राम देखो वहाँ पे लकड़ी के ऐसे टुकड़े पीसेज हैं यहाँ पे, कितने 200 है, 200, ठीक है। 20 लॉग्स इन द बॉटम, सबसे बॉटम में 20 लॉग्स है, डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं है जैसा भी बढ़िया है। तो 20 लॉग्स इन द बॉटम, देन 19 लॉग्स उसके ऊपर, ऊपर वाले पे कितने हैं 19 है, उसके ऊपर कितने हैं 18 है, ठीक है ना। एंड सो ऑन, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी रोज, रोज पता क्या थी, देखो ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, एंड सो ऑन, कितनी रोज, हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड। ये 200 जो लकड़ी के टुकड़े हैं, पीसेज हैं, इसको कितनी रोज में जमाया जा सकता है। एंड हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो, इन द टॉप रो पे कितनी लकड़ियों के टुकड़े रहेंगे, पीसेस रहेंगे। हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रोज, सिंपल सी बात है ना, समझो यहाँ पे। मेरी एपी क्या बनेगी लॉग की, सुनो 20 लॉग्स है, फिर 19 है, फिर 18 है, फिर 17 है, एंड सो ऑन, ठीक है। 20 लॉग्स, ठीक है। यहाँ पे इन द फर्स्ट रो, सुनो कितनी रोज में 20 रोज, फिर 19 रोज, फिर 18 रोज, फिर 17 रोज, तो रोज की एपी क्या बन रही है, ये बन रही है, ठीक है। यहाँ पे अब इन रोज में क्या है, लॉग्स है, हाँ कि ना। तो सुनो SN बोले तो 200 है कि नहीं है, फिर A कितना है 20, फिर कॉमन डिफरेंस कितना है 19 माइनस 20 बोले तो -1, कोई इशू है, कोई मसला, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ फॉर्मूला है SN इक्वल्स टू n/2 2A प्लस n-1D। सम कितने लॉग्स हैं, 200 लॉग्स है कि नहीं है, n कितना है ऐसा निकालना है, 2A, A कितना है 20 रोज प्लस n-1, n निकालना है, कॉमन डिफरेंस कितना है -1। क्या ये प्रेजेंट टेंस सही है, बिल्कुल गलत है, ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। इसको यहाँ भेजा, देखो यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, 2 कॉमन आता तो मैं काट देता, मैंने आपको सिखाया है ना पुराने क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये 400, n, ये 40, ठीक है ना। सुनो ध्यान से, -n, -1 मल्टीप्लाई हुआ इससे, -1 मल्टीप्लाई हुआ इससे, तो -n + 1, कोई इशू नहीं है। 400 प्लस नहीं इक्वल्स टू 41, n लिखा, फिर 41 -n, कोई इशू नहीं है, 41 -n बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको मल्टीप्लाई करो, 400 प्लस नहीं इक्वल्स टू 41n माइनस n स्क्वायर, 41n माइनस n स्क्वायर, इसको यहाँ शिफ्ट किया तो n स्क्वायर, ध्यान से -41n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। समझना, इन दोनों को मैंने इधर लाया ताकि n स्क्वायर मेरा कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। यहाँ पे अब जरा देखो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, 400 कैसे आएगा जरा सोचो, और जो डिफरेंस आना चाहिए वो -41 आना चाहिए। क्या होगा सोचो, ये होगा n स्क्वायर -16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। बन जाएगा, आराम से बनेगा। जरा देखो पेयरिंग बनाओ, 2 0 2 × 5 और 2 × 5 तो 25 है ना, और ये 2 एक और है, इनको मिला के 16 और ये 25, ठीक है।
अब जिसको जैसे जैसे स्प्लिटिंग आ सकता है, यहाँ पे मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं सिखा सकता, उसकी तो अलग क्लासेस चलेगी। अगर वीडियो चाहिए इफ़ यू वांट तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के ऊपर। बाकी चीज़ें आसान है, कोई इशू नहीं है। नाउ कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉमन क्या आया, माइनस का 25 और n माइनस 16 को 0। स्प्लिटिंग बच्चों यहाँ पे नहीं सिखाई जा सकती है, मेक श्योर स्प्लिटिंग आनी चाहिए ऑलरेडी। अगर स्प्लिटिंग नहीं आती है तो अपना फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। अब एक बार ये 0 और एक बार ये 0, n माइनस 25 इक्वल टू 0 और n माइनस 16 इक्वल 0, तो n इक्वल टू 25 और इधर आया तो n इक्वल टू 16 बरोबर, n इक्वल 25 और n इक्वल 16। अच्छा सर दोनों ही पॉजिटिव, तो सर दो आंसर होंगे? नहीं, आंसर तो एक ही होगा। तो सर कैसे पता चलेगा आंसर एक कौन सा सही है गलत है? कैसे पता चलेगा कि आंसर कौन सा सही है और कौन सा गलत है भाई साहब? तो जरा देखो कैसे करें। अब सुनो, ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों रहने दो। अब हमको एक काम करना है, हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। शायद टॉप रो 25 भी हो सकती है, शायद टॉप रो 16 भी हो सकती है, आई डोंट नो यार, आई डोंट नो 20, ठीक है ना। सुनो कैसे करेंगे, बताओ 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 कैसे करेंगे। अपन a25 निकालते हैं, a प्लस 25 माइनस 1d हो जाएगा। a25 कितना है, a कितना है 20 लॉग्स पहली रो में थी, ये 24 इंटू माइनस 1, कॉमन डिफरेंस माइनस 1 है, 20 माइनस 24 माइनस 4। अरे भाई साहब a25 आ रहा है माइनस 4 विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। माइनस 4 लॉग कैसे हो सकती है, हो ही नहीं सकती है। नेक्स्ट एंड a16 निकालते हैं, तो a प्लस 16 माइनस 1d, तो इसको जरा नीचे करते हैं। a16 बोले तो a कितना है भाई 20, 16 माइनस 1 बोले तो 15 और कॉमन डिफरेंस कितना आया माइनस 1, तो a16 बोले तो 20 माइनस 15 बोले तो 5, ये पॉसिबल है। तो लास्ट रो में कितनी है 5 है, लास्ट रो में 5 वो क्या कहते हैं इसको लॉग्स हैं, लकड़ी के टुकड़े पीसेस, ठीक है। यहाँ पे टोटल 16 है, टोटल 16 रोज है अपने पास, ध्यान रखना, और 5 लॉग्स हैं इन द लास्ट रो, 5 लॉग्स इन द लास्ट रो। अभी क्वेश्चन केस स्टडी में कैसे आ सकता है, एक तो इसका सम आ जाएगा, सम तो चलो दे रखा है, कितनी लॉग्स पड़ी है, कितनी टोटल रोज बनेगी, या ऐसा रैंडमली बताया कि 10th रो में कितनी लॉग्स हैं, 5th रो में कितनी लॉग्स हैं। तो ऐसे वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन इसमें क्रिएट किए जा सकते हैं, ध्यान रखना। n 25 या 16 ये भी पूछा जाएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन केस स्टडी के लिए अमेजिंग क्वेश्चन है, एंड मेक श्योर जब जब केस स्टडीज आएगी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्लियर है यहाँ पे, परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बच्चों लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। नाउ क्वेश्चन काफी लेंथी इसलिए मैं बुक से पढ़ रहा हूं मैं, समझना। क्वेश्चन अगेन अ केस स्टडी क्वेश्चन, है केस स्टडी क्वेश्चन। प्लीज देखो, इन अ पोटैटो रेस, होगी कोई रेस, पोटैटो आलू ने पकड़ने का, एक कहते हैं एक लेमन रेस भी होती है, ये पोटैटो रेस है। अ बकेट इज प्लेस इन द स्टार्टिंग पॉइंट, समझना क्वेश्चन को, ठीक है, विच इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। यहाँ पे एक आलू पड़ा है, यहाँ एक आलू पड़ा है जो कि इससे ब्रैकेट से कितना है, बकेट से कितना है 5 मीटर दूर पे डिस्टेंस पे, एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन। फिर इससे जो है ना फर्स्ट पोटैटो से ये सब, ये 3 मीटर का डिस्टेंस, यहाँ से 3 मीटर, यहाँ से 3, ये सब डिस्टेंस कितने हैं 3 मीटर के डिस्टेंस पे पड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देयर आर 10 पोटैटोज इन अ लाइन, कुल मिला के 10 पोटैटोज पड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको एक बढ़िया सी सुंदर सी लड़की भागती हुई दिख रही है यहाँ पे। तो कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, अब सुनो, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, ठीक है ना, रन्स बैक विद इन इट। अब सुनो, द कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, लड़की जो है, जो गर्ल है वो कहाँ खड़ी है, यहाँ खड़ी है, ये जाती है फर्स्ट पोटैटो उठाती है, फिर वापस भागती है। तो सुनो समझना, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
Back run to pick the next potato and run to the bucket with a drop in it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance she covered in the competition to run? Okay, आइए प्लीज ध्यान से समझना। ये गर्ल खड़ी है यहाँ पे, ये जाती है यहाँ पे, पहला पटेटो उठाया, फिर वापस भागी। तो मुझे बताओ इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 5, फिर 5 कितना हुआ? 10 हुआ कि नहीं हुआ? श्योर है कि नहीं है? पक्का ना? सुनो क्या कर रही है ये, इसने पहला पटेटो उठाया, इसमें डाला, फिर वापस भागी यहाँ तक, फिर वापस भागी यहाँ पे। तो सोचो ये बंदी यहाँ गई, 5 + 3 कितना हुआ? 8। इसने 8 ट्रेवल किया, वापस रिटर्न गई है पीछे, तो कितना हुआ? 8 और 8 16, हाँ या ना? सोचो। फिर इसने यहाँ वाला पटेटो उठा लिया, अब ये यहाँ का उठाएगी, ये यहाँ भागी, कितना कवर किया? 5 + 3 8 8 11, वापस भागी, तो 11 और 11 कितना हो गया? 22 हुआ कि नहीं हुआ? एंड सो ऑन। ऐसे ये भागेगी जाएगी, भागेगी जाएगी, भागेगी जाएगी, भागेगी जाएगी, भागेगी टिल यहाँ तक वो पूरा दौड़ेगी, फिर ये वापस यहाँ जाएगी। तो ऐसे इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? डिस्टेंस कितना कवर किया? जाना एंड देन आना, जाना फिर आना, जाना फिर आना, ऐसे कितना डिस्टेंस कवर किया? तो मैंने टोटल डिस्टेंस एक पोटैटो का जाना, एक सिंगल पोटैटो का जाना फिर आना कवर कर लिया। तो 5 + 5 10, ऐसे सबका डबल कर लिया एंड सो ऑन। लास्ट वाला हम लोगों को नहीं पता, चलो। पर ऐसे कितनी बार, सुनो अब सुनो, ए कितना है? 10 है। ऐसा ये कितनी बार कर रही है? कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 टाइम्स कर रही है। कितना कर रही है ये? 10 टाइम्स कर रही है, ठीक है। तो आपका n कितना आएगा? 10 बार आएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? पक्का श्योर है? अच्छा और देखो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 16 - 10 कितना आया? 6 आया कि नहीं आया? पक्का। Sn निकाल लेते हैं, n/2 2a + n - 1 d। अब Sn बोले तो मुझे नहीं पता, नहीं मुझे पता है ना, 10। तो 10/2 2a, a कितना है? 10 है, 10 - 1 कॉमन डिफरेंस कितना है? 6 है, ठीक है। यहाँ पे ये कटा 5 टाइम्स, ठीक है, 20, ये कितना हुआ? 9 9 6 जा 54, बरोबर है। चलो इतना आ जाओ, 74। अच्छा कितना हुआ? तो देखो 74 × 5 करा तो 20 35 6 37, तो 370 मीटर, 370 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो अब ये देखो यार, इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट कितना इजी है, टफ नहीं था। द मेन थिंग वॉज टू अंडरस्टैंड दिस कि AP कैसे बन रहा है। इजी था ना, टफ नहीं था। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, कंप्लीट एंड ऑफ द चैप्टर। नाउ विल स्टार्ट मेकिंग द MCQs एंड केस स्टडी क्वेश्चंस एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। यहाँ तक फंडे क्लियर। पॉज करें वीडियो को, नोट करें एंड मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें गाइज। थैंक यू गाइज।